India's winter session of parliament began a day after India's Bharatiya Janata Party swept elections in three major Indian states. ये वो तस्वीरें जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी हुआ, उनका अभिनंदन किया गया और उनके लिए जय घोष के नारे लगाए गए। शानदार जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम भी ये कहते नहीं थक रही कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल, ही इज अनस्टॉपेबल। इंटरनेशनली ही इज पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. इंडिया की तरक्की का क्या राज? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह से। नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लग रहे हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग मोदी is definitely going to dictate और America is not the only superpower right now. तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है। अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी की लहर हर जगह छाई है। विदेशी मीडिया तक जो है मोदी की तारीफे की पुल बांध रहे हैं। टर्की मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, चाइनीज मीडिया, सब जगह जो है मोदी का लोहा जो है सभी को मनवा रहा है। वो तारीफ करने पे मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक जो है मेसी मीडिया पाकिस्तान का आज तक भारत को हमेशा नीचे दिखाया है और हमेशा भारत के विपरीत बात किया है। लेकिन इस 3 स्टेट से बम्पर जीत के बाद जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है भारत को जो है तारीफ की पुलें बांध रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो है इस बात को लोहा मनवा दिया है, वही बात करें टर्की मीडिया की। टर्की मीडिया भी जो है वो भारत की और नरेंद्र मोदी के 10 साल कार्य में जितना, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले 14 नंबर पे जो है भारत आता था पूरी दुनिया में, आज जो है भारत जो है 4थे नंबर पे आ रहा है। ये सब गुणगान जो है पाकिस्तानी मीडिया, टर्की मीडिया और चाइनीज मीडिया में भी दिखाया जा रहा है किस तरीके से इंडिया को, भारत को ग्रोथ रेट जो है नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है। ये सब पूरा दिखा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब मोदी की चाल है। तो भाई मोदी ने पैसे देकर कराया, अगर मोदी जी ने अगर पैसे देकर कराया होता तो पहले भी तो करा सकते थे, पहले भी। तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब, इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं? और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, आदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा
कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, you have to move forward। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। कि 3 स्टेट्स, इंडिया की 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद बीजेपी की विक्ट्री के बाद वहां की पार्लियामेंट में इवन वहां की पब्लिक ये नारे लगाती नजर आ रही है कि बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसने अपना दूसरा टन्योर, एक टन्योर के बाद दूसरे टन्योर आया हो, इवन पहला टन्योर भी पूरा नहीं कर पाए। इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टन्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टन्योर पूरे किए हैं, तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार, या तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मतलब चेंज में कोई इशू नहीं नहीं, असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है। हाँ। अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पांस देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है, ठीक हो गया। ये इलेक्शन, ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, 20-20 गाड़ियों का रेला ऊपर किधर से, आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है। ठीक है। जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। जो गवर्नमेंट के पास चीजें हैं उनको बेहतर से बेहतर करे। जो इंडिया में मंसूबे चल रहे हैं उनकी नकल करे, उनकी कॉपी करे और उन पर अमल पैरा हूँ। इंडिया का तो हमें ये कह दिया जाता है ना, नहीं उसकी नकल, ओहो हमारा दुश्मन है, उसकी नकल। जैसा कि आपने बताया कि उधर यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, हेल्थ पर तवज्जो दी जाए, और उसके बाद सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाए, वापडा पे तवज्जो दी जाए, रेलवे PI पे तवज्जो दी जाए। जो अदारे हमारे काम नक्स कर रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्स में नहीं उस तरीके से, हम तो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उनको बेहतर से बेहतर करे। और अवाम का तावन तो हुक्मरानों के साथ है ही, जिन्होंने वोट दे दिए हैं और 5 साल के लिए मुंतखब कर लिया, ये अवाम का तावन है। वो अवाम का तावन है, लेकिन 5 साल किसने पूरे किए ये मुझे पता। पूरी दुनिया को पता चल गया है नरेंद्र मोदी का पावर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो है भारत को सुपर पावर बना दिया इन 10 साल के अंदर। और जिस तरीके से जो है बीजेपी की जीत जो है 3 स्टेट से बम्पर जीत निकली है, इस जीत को लेकर के पूरे मेनसी मीडिया से लेकर जो है विश्व ग्लोबली जो है मोदी की लहर जारी है। लोगों ने जो है मोदी की तारीफ़ें के पूत बाल रहे हैं। चाइनीज़ मीडिया भी जो है मोदी जी की बता रही है कि मोदी जी किस तरीके से 10 साल के कार्यकाल में जो है भारत को कितना आगे ले गए हैं। इस बात को लेकर के चाइनीज़ मीडिया में भी खूब दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में मेनस्ट्रीम मीडिया जो उसकी ओरिजिनल है वो सभी दिखाती है कि भारत के हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जो है नरेंद्र मोदी की कुछ अच्छाइयों को दिखा रहा है। जिस साल में जिस तरीके से
भारत को 10 साल में जो है 14 नंबर से चौथे नंबर पे नरेंद्र मोदी जी ले गए हैं, उसे जो है अब पाकिस्तानी अपना लोहा मनवा लिया है नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के अंदर भी। अगर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने सब पैसा दे कराया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर पहले भी पैसा देकर अगर ऐसे तारीफ़ करवाते तो पहले भी करा सकते थे, जब पहले हमेशा भारत को नीचा दिखा रहा था पाकिस्तान। लेकिन वो अपना लोहा मनवा कर जो है मजबूरी में वो तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो चुका है कि 10 साल के कार्यकाल में कितना भारत आगे गया है। और इस बार अगर 2024 में जो है फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में आती है तो फिर से कितना बड़ा जो है धमाका होने वाला है, ये पाकिस्तान को खूब पता है। और जब से नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल संभाले हैं तब से अब तक जो है पाकिस्तान हमेशा नीचे ही रहा है। कोई भी जो है मुसलमानी कंट्री भी जो हमेशा भारत पाकिस्तान को